और क्या क्या संभालना पड़ेगा भगवान जाने। इतना बड़ा घर, इतना सारा काम, सब कुछ इस छाया को ही संभालना होगा। उफ, अभी पूजा के मंडप में जाओ बर्तन मांजने। ओ महारानी, तू तो बड़े ही मजे से घूम रही है? कुछ काम नहीं करेगी क्या? और वो गहने, एक भी गहना तो तू हड़प नहीं पाई। कितनी बेवकूफ लड़की है तू, क्या ही बताऊं। अपने हाथों से इतने सारे गहने कोई वापस करता है क्या? है? यहाँ पे ये सब करके कोई मतलब नहीं है, समझी? हाँ, कोई मूल्य नहीं है। बात को समझो तुम अच्छे से। यहाँ पे जो मिलता है सब कुछ समेट के बस लेते जाओ। एक बात बता तू मुझे, बड़ी माँ ने तो तुझे इतने सारे गहने दिए थे, वो सब लेकर तू चली क्यों नहीं गई? हाँ? इतना भारी कमरबंद, बालियां, कंगन, बाप रे बाप, ये सब ले लेती तो तुम्हारा पूरा जीवन गुजर जाता। पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे गहने देखे हैं तुमने, बोलो? है? अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ नहीं देखा है मैंने, तो सब कुछ लेकर चली जाऊंगी। वाह, इस लड़की में तो बहुत ही आत्मसम्मान का कीड़ा है। हाँ? गरीब के घर में इतना मान सम्मान नहीं देखा जाता। मैं होती ना तो बनारसी साड़ी पहन के और गहने लेके भाग जाती, जिंदगी भर इस तरफ नहीं आती। बड़ी आई महान बनने। जा जा, अपने पैसे लेके अब ना निकल इस घर से, जा। फालतू लोगों ने ना जीवन ही बर्बाद कर दिया। जैसी छोटी माँ वैसी बड़ी दीदी। चारों तरफ ना बस घिन ही घिन। इस घर के छुपे राज तुम नहीं जानती। जो रागनी दीदी है ना, उनके पति तो यहाँ आते ही नहीं। सुना है कि उनके पति का चरित्र मैं अभी जाती हूँ, बहुत काम बाकी है ना, समझी तू? ये सब बातें किसी को बताना मत भूल से भी। हाँ, मैं भी ना अपनी जुबान को ताला लगा के नहीं रख सकती। अपना स्टैंडर्ड देख लिया ना? नौकरानी के साथ खड़े होके बड़ी बुआ के पति के बारे में बातें कर रही हो। वैसे ठीक ही है एक तरह से, तुम्हें यही सूट करता है, टिपिकल सड़क छाप लड़की। मैं आपकी आखिरी बात नहीं समझ पाई, लेकिन सड़क छाप समझ गई हूँ। ये समझ पाई कि आप मुझे नीचा दिखा रही हैं। आप हमारी इंसानों में गिनती ही नहीं करती। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मतलब जिसे आप नीचा दिखा रही हैं, जिसे सड़क छाप बोल रही हैं, उससे एक सवाल का जवाब देंगी क्या? नवमी शुरू हो गई है, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? और ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? घर में क्या और कपड़े नहीं हैं मैडम? आप इतनी सुंदर दिखती हैं, इतने बड़े घर की बेटी हैं आप। कोई अच्छी सी साड़ी, गहना, ये सब पहनकर जाना चाहिए आपको। लेकिन ये क्या पहनकर जा रही है? हेलो, अपनी हद में रहो। मैं कौन से कपड़े पहनूंगी कौन से नहीं, वो अब तुम बताओगी मुझे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तो नौकरानी हूँ। वो क्या कहा था आपने? सड़क छाप। आप तो बड़े लोग हैं मैडम, लेकिन अपनी माँ का मान नहीं रख पाती हैं। ऐसे ये कपड़े पहनकर नवमी के दिन बाहर जा रही हैं, वो भी इतनी रात को। मैडम जी, अच्छे घर की लड़कियां इतनी रात को। Just shut up! तुम ना अपनी हद में रहो। मुझसे आप इतनी नाराज क्यों हैं मैडम जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जिस तरह आपने मेरे ढोल को फाड़ दिया था, उससे मैं ये तो समझ गई कि आप मुझसे किसी बात से बहुत नाराज हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा किस बात से, क्यों इतना दर्द, किस बात की इतनी तकलीफ मैडम, किस बात की? आपने अपने मन में एक बात बिठा ली है कि आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करती, है ना? जमुना, माँ अपना प्यार
मुंह से बोलकर नहीं समझाती हैं मैडम। माएं तो बोले बिना भी बहुत प्यार करती हैं। 9 महीने उन्होंने आपको अपनी कोख में पाला है। क्यों उन्हें गलत समझती हैं आप? ऐसा मत कीजिए मैडम। माँ से नाराज होकर ऐसे कपड़े पहनकर इतनी रात को घर से बाहर जाकर वो सब नाच गाना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ को तकलीफ मत दीजिए। मैडम जी, आपको ये शोभा नहीं देता है मैडम, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझसे कह रही थी ना कि मैं सड़क छाप हूं। अभी तो आपको देखकर लग रहा है कि आप ही सड़क छाप हैं। धक्के मार के ना तुझे इस घर से निकाल दूंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत। उसने गलत क्या कहा? माँ? हाँ, जमुना ने जो भी कुछ कहा सही कहा। आप फिर से इसी का साथ दे रही हो? ये सब रहने दो। पहले तुम बताओ, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? डिस्क जा रही हो ना? डिस्क में जाओगी, पार्टी करोगी, फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाओगी। गीत, ये कोई लाइफ नहीं है। जाओ, ड्रेस चेंज करके साड़ी ज्वेलरी पहन के घर की पूजा में पार्टिसिपेट करो। जाओ, डिस्क में जाके नाच गाना मत करो। माँ, आप इसी की बोली बोलने लगी हो? मैं किसी की बोली नहीं बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। जमुना ने जो कुछ कहा सही कहा है। जाओ, अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गीत, मैंने तुम्हें अंदर जाने को कहा। आप फिर इसके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। और आपको क्या लगता है कि सारी गलती मेरी और आप एकदम सही हो? तो ठीक है, मैं एक नौकरानी के सामने ही आपके बारे में सब बातें कहूँ ना। आप क्या है, ये सारी बातें मैं इसी के सामने कहूँ ना। तो अब आप मुझे जवाब दो माँ। आंसर मी। अगर आप मुझे जवाब दे पाई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में रहूंगी, आपकी संस्कारी बेटी बनकर। नाउ टेल मी, बताओ क्या जानना चाहती हो तुम? रिद्धिमान चैटर्जी कौन है? क्या हुआ? बताओ ना माँ मुझे। रिद्धिमान चैटर्जी कौन है? कौन है वो? उन्होंने आपके मोबाइल पर फोन किया था। उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? गीत, उन्होंने आपके मोबाइल पर क्यों फोन किया था? और जब मैंने आपका फोन रिसीव करके बोला कि मैं अनुराधा की बेटी गीत हूँ, तब उन्होंने मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया माँ। छाया, देख जरा कौन हॉर्न बजा रहा है। वो एक सुंदर सा लड़का है, बाहर निकल के हॉर्न मार रहा है। क्यों? मेरे लिए आया है। जा अंदर बुला के ले क्या? नहीं, वो अंदर नहीं आएगा। छाया, जो बोला वो कर, अंदर बुला के ला। मैडम जी, माँ से ऐसे झगड़ा मत कीजिए आप। You just shut up. जबान बंद रखो। गीत, तमीज से बात करो। ये गरीब घर की लड़की है, इसलिए तुम इसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, लेकिन तुमसे ज्यादा तमीज है उसमें। इंसान को इंसान ही समझती है। वो तो समझेगी ही। आपके लिए तो वही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। असल में क्या है ना माँ, आपकी मिडिल क्लास भावनाएं जमुना से मिलती जुलती है, पर केदार राय की बेटी से बिल्कुल नहीं। सुनो गीत, मैं क्या हुआ, तुम चलोगी नहीं? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम्हें तो मैंने पहचाना नहीं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम वेद। तुम इसे लेकर जा रहे हो? हाँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हम डिस्क जा रहे हैं। वहाँ थोड़ा डांस वांस करेंगे, उसके बाद ड्राइव पे जाएंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ मेरी बेटी का क्या रिश्ता है?
असल में वो हम दोनों। मैं बताती हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। दोस्त? इतनी रात को कौन सा दोस्त तुम्हें ऐसे डिस में ले जा रहा है? बुरा मत मानना, तुम्हारे घर में माँ बाबा हैं? जी हैं। तुम्हारी बहन अगर किसी के भी साथ इतनी रात को निकल जाए तो तुम क्या कहोगे वेद? मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। एग्जैक्टली, सो मैं भी तुम दोनों को जाने की परमिशन नहीं दूंगी। तुम लोग घर में ही बैठो, मंडप में बैठो, बातें करो, मैं चाय नाश्ता सब भेज देती हूँ। मैं घर में नहीं रहूंगी। गीत, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। गीत, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? गीत, गीत प्लीज, तुम चलोगे या नहीं? मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे साथ चलो। बाय द वे, जानना चाहती थी ना ये मेरा कौन लगता है? तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आई लव हिम एंड ही लव्स मी टू। बाय। बड़ी मालकिन, आप दुखी मत होइए, ऐसे मन खराब मत कीजिए। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बस वो आपसे नाराज है। मैडम जी बहुत गुस्से वाली हैं। इस वक्त इतने गुस्से में है कि उन्हें लग रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ तहस नहस कर देंगी वो, लेकिन वो कर नहीं पा रही, इसीलिए अपना सारा गुस्सा वो आप पर उतार रही हैं। आपसे वो बहुत प्यार करती हैं मालकिन, और उन्हें लग रहा है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए इतनी तकलीफ में है। गलत मत समझिएगा। क्या देख रही हैं आप बड़ी मालकिन? तू इतनी समझदार है, लेकिन क्या? गंगा ढोली की बेटी इतनी समझदार क्यों है? बड़ी मालकिन, आप ना ऊपर जाइए, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आपको ना आराम की जरूरत है मालकिन, आप जाइए। धत पागल लड़की, अभी मेरे आराम करने का समय नहीं है। घर में पूजा है, कितने लोग खाना खाएंगे? अरे नहीं, आप इन सब की चिंता मत कीजिए मालकिन, बिल्कुल भी नहीं। हमारे गांव में जब पूजा में खिचड़ी परोसी जाती है ना, तब मैं जाकर सबको खिचड़ी परोसती हूँ। मैं बहुत अच्छे से खाना परोस सकती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, मैं इस जन्म में आपकी बेटी नहीं बन पाई। मैं अगर दूसरा जन्म जैसा कुछ होता है ना, तो दूसरे जन्म में मैं आपकी बेटी बनकर ही जन्म लूंगी। आप मेरी माँ बनकर जन्म लेंगी। आपको मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगी, कभी नहीं रुलाऊंगी मैं, ठीक जैसे मैं अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं देती, कभी भी नहीं। तू बहुत अच्छी है। जा खाना परोस दे। तुमने अपनी बेटी के सवाल का जवाब नहीं दिया। पता था कि तुम अपनी बेटी के सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी। कौन सा सवाल? रिद्धिमान चटर्जी कौन है? आप मुझसे अभी ये सवाल कर रहे हो, बेटी के साथ कदम मिला रहे हो, लेकिन इतनी रात को आपकी बेटी किसी लड़के के साथ डिस चली गई है। इस दुनिया में
सिर्फ 2 लोगों को पता है कि रिद्धिमान चैटर्जी कौन है। एक तुम और दूसरा मैं। और ये रिद्धिमान चैटर्जी है वो नाम जिसने तुम्हारे और मेरे संबंध के बीच 1000 कोस की दूरी पैदा कर दी है। कभी कभी तो इतना विचलित होता हूं कि मन करता है सब कुछ बर्बाद कर दूं, लेकिन नहीं कर पाता। इसलिए कि सब जान जाएंगे कि मेरी पत्नी मेरा मेल ईगो हर्ट होता है। सच कह रहा हूं, मेरा मेल ईगो हर्ट होता है। आई एम सॉरी। और ये रिद्धिमान चैटर्जी है वो नाम जिसने तुम्हारे और मेरे संबंध के बीच 1000 कोस की दूरी पैदा कर दी है। कभी कभी तो इतना विचलित होता हूं कि मन करता है सब कुछ बर्बाद कर दूं, लेकिन नहीं कर पाता। इसलिए कि सब जान जाएंगे कि मेरी पत्नी बड़ी मालकिन बहुत तकलीफ में है। हे भगवान, मुझे एक मौका दे दीजिए कि मैं बड़ी मालकिन के सारे दुख दूर कर दूं। बस एक मौका दे दीजिए। हे माँ चंडी, हे बजरंगबली, एक मौका, बस एक मौका। अगर मेरी बेटी होती ना, मार के हाथ पैर तोड़ देती मैं। इतनी हिम्मत हो गई, बड़ी भाभी के सामने एक लड़के का हाथ पकड़ के नाचते नाचते निकल गई। शर्म भी नहीं आती। छी छी छी। पर माँ, आप कुछ भी कहिए, वो लड़का बहुत हैंडसम है। तो चुप रह। तो ये क्या बोल रही है? हैंडसम दिखता है? हाँ, क्या ही बोलूं। एमोन ने तो एक हैंडसम लड़के से शादी की थी, संजय। क्या हुआ? आज तक घर में किसी के लिए एक गिफ्ट तक नहीं ला पाया वो लड़का। अभी तो सुना है नमक तक के लाले पड़े। बस बड़ी बड़ी बातें। अच्छा तू बता, सुंदरता से कभी पेट भरता है क्या? बिल्कुल सही कहा। दीदी के साथ गीत का रिश्ता बिल्कुल सांप और नेवले जैसा हो गया है। दीदी ना बेटी के सामने कुछ नहीं कह पाती। जो भी कहो, गीत ना आजकल कुछ ज्यादा ही करने लगी है। सारा दिन डिस्क में पड़ी रहती है और आज तो लड़के को लेकर घर ही चली आई है, लेकिन बड़े मामा ने तो किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, क्यों बड़ों की इतनी बुराई कर रही हैं आप? तू इस कमरे में क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? और तेरी इतनी हिम्मत! और वैसे भी मेरी बेटी किसके बारे में क्या बात कर रही है, उसमें तू क्यों घुस रही है? हाँ, नहीं दीदी नहीं, उसे कुछ मत कहिए, वरना तुरंत जाके भैया के कान भर देगी। कोई फायदा नहीं होगा। भैया इसका चेहरा तक नहीं देखेंगे। जो हरकतें हैं, और वो होंगे भी क्यों नहीं। कौन से परिवार से आई है देखना पड़ेगा ना। एक भिखारी अनपढ़ परिवार। सिर्फ मेरी माँ और बड़ी भाभी ने इसे बढ़ावा देकर इतना क्यों आई है यहाँ? जा जा, यहाँ से जा। बर्ताव देखकर समझ में आ रहा है कि किसने कितनी पढ़ाई की है। चुप। ए, तुम मेरी माँ के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? गलती से बोला, माफ कर दीजिए। वैसे मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। बस कुछ ही लोग बचे हैं, बाकी सबने खा लिया है और बहुत रात हो गई है। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? तू कौन है बुलाने वाली? बड़ी भाभी कहाँ है? वो बड़ी मालकिन थोड़ा सो रही हैं। दिन भर काम किया है ना उन्होंने, तो थोड़ा सा आराम कर रही हैं। इसलिए आज मैं खाना परोसूंगी आपको। अरे बाप रे बाप। ऐसा है क्या? अच्छा, आजकल तुम घर की जिम्मेदारी भी लेने लगी हो? नहीं मतलब बड़ी भाभी इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे तुम्हें समझा रही है क्या? ये क्या? बड़ी भाभी अब अपने बेटे की शादी नौकरानी से करवाएंगी क्या? घर की बहू बनाएंगी? छी!
घर में रह रही हैं, उसी को कोस रही हैं, उसी का मजाक उड़ा रही हैं। बहुत बोल रही है तू। तेरा क्या लेना देना? निकल यहाँ से। आप लोग नहीं खाएंगे? छाया से बोल कमरे में खाना देकर जाए। यहाँ नहीं, मतलब भगवान का प्रसाद यहाँ कमरे में बैठकर खा लेंगी? तुझे जितना कहा गया है उतना करना, क्यों इतनी बातें कर रही है? ज्यादा दिमाग है। जा यहाँ से, जा। ठीक है, मैं जाकर आप सबका और बड़े मालिक का खाना यहाँ भेज देती हूँ। तेरे हाथ का छुआ मैं नहीं खाऊंगा। बड़े मालिक, तेरे हाथ का छुआ मैं नहीं खाऊंगा। बड़े मालिक, मैंने खाना नहीं बनाया। बड़े मालिक, बावर्ची ने बनाया है। मैं तो बस परोस रही हूँ। बड़े मालिक नहीं, तू बिल्कुल नहीं परोसेगी। भैया, भैया सुनिए ना, आप कमरे में जाइए, मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे होगा? आप रात भर नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, बड़ी भाभी तो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, केयर भी नहीं करती हैं। पर मैं तो आपकी बहन हूँ ना, मेरे सिवा और कौन सोचेगा? आप कमरे में जाइए, मैं खुद आपका खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे कमरे में खाना लेकर आओ। ठीक है। मेरे गांव में है ना, मैंने गिरगिट देखे हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते वक्त कैसे रंग बदलते हैं वो। आप तो बड़े मालिक के नाम पे थोड़ी देर पहले ही बहुत कुछ बोल रही थी, मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अभी ए, तूने मेरी माँ को क्या कहा? गिरगिट? ये आप नहीं समझेंगी मैडम। आपके पास सब कुछ है ना, कुछ ना मिलने का दर्द आप नहीं समझेंगी। बहुत मिल जाने से शायद इंसान का स्वभाव ऐसा हो ही जाता है। ए तू चुप कर। घर के नौकर नौकरानियों में जिनका खाना बाकी है उन्हें खिला दे और खुद भी ठूस ले। ज्यादा ही दिमाग चला रही है। जा यहाँ से। किसी को खाना देने जा रही हो? हाँ। जानती हूँ, मैं तुम्हें दूसरे माले की बालकनी से देख रहा था। तुम सबको खाना परोस रही थी। जानती हो, आज तक हर साल मेरी माँ सबको खाना परोसती आई है, और इस बार वो काम तुम कर रही हो। माँ की जगह कौन लेता जानती हो? एक लड़का बचपन से अपनी माँ के सहारे जीता है, और फिर बड़ा होके वो जिसके सहारे जीना चाहता है, वो है बस उसका प्यार। मैं मग्न होकर तुम्हें देख रहा था, और तभी समझ गया कि माँ ने सही लड़की को जिम्मेदारी दी है। ऐसे ही जिंदगी भर संध्या पूजा की रात को तुम सभी को खाना परोसोगी ना? वादा करो ना वादा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वादा करो। मुझे अभी जाना है, बहुत काम पड़ा है, मैं चलती हूँ। सुनो, सबको खिलाया, खुद तो कुछ नहीं खाया।
क्या हुआ? खाओ ना। रॉकी, सुन सुन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ऐसे इस लड़की को खिला रहा है? कुछ दिनों में तेरी शादी है आर्या के साथ। तू पागल हो गया क्या? हाँ? रॉकी, तुम्हें बोलने की जरूरत मैं नहीं। बोलूंगा। परिवार की इज्जत का मजाक उड़ा रहा है। अगर मैं अभी जाके ये ताऊ जी को बता दूं तो क्या होगा, सोचा है तूने? पता है ना तुझे? इसलिए कह रहा हूं मत कर, ये सब मत कर। देख संगीत, इस घर में मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। इस परिवार का मैं कर्जदार हूं। और तुझे मैं एक बात कह देता हूं, उसे तू हमेशा याद रखना। ताऊ जी ने मुझे बचपन से पाला है। ताऊ जी का अपमान मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ये सब जानते हुए तू उसको खिला रहा था। इस हद तक गिर चुका है तू। क्यों? इसमें गिरने जैसा क्या है? एक लड़की जो सबको परोस के खिला रही है तू। तो तू अपने हाथों से खिलाएगा? तू खिलाएगा? तू जानता है उसे? तुम खुद बताओ, तुमको कहां गई? कहां चली गई? रॉकी, जरा ऊपर आना। हाँ ताऊ जी, आता हूं। देख संगीत, तुझे मैं आखिरी मौका देता हूं, मत करिए, ये सब मत कर। अगर ताऊ जी सुनेंगे तो उन्हें बहुत शौक लगेगा, बहुत। बस इसीलिए मैंने ताऊ जी को कुछ नहीं बताया। सुधर जा, सुधर जा, मत कर ये सब, तुझ पे जचता नहीं है। कौन है वो लड़की जिसे अपने हाथों से मिठाई खिलाने पर मैं नीचे गिर जाऊंगा? उसके बारे में ये ऐसे क्यों बोल रहा है? वजह क्या है? अजीब है। एक लड़की जिसने पूरे परिवार को परोसा, एक गृहिणी की तरह परोस के खिलाया सबको, उसकी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंज। गुलाब बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब लेकिन गुलाब में ना कांटे हैं, पर तुम में कांटे नहीं। तुम अगर चाहो तो मैं पूरी दुनिया के सारे गुलाब के पेटल्स तुम्हारे कदमों के नीचे ला दूंगा, और उसके बाद जितनी पंखुड़ी है उतनी ही बार कह सकता हूं, आई लव यू।
नहीं जमुना, नहीं, ये सब मत सोच, बिल्कुल मत सोच। तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जमुना, बहुत जिम्मेदारियां हैं। उस महाजन का पैसा लौटाना है, उधार चुकाना है उसका, बहन की शादी है, भाई की पढ़ाई है। नहीं नहीं नहीं, ये सब, इन सब पर ध्यान मत दे, मत सुन ये सब। अगर सुन भी लिया तो मन पे मत ले, बिल्कुल मन पे मत ले। इन बातों पर ध्यान मत दे जमुना। याद है उस दिन नाटक देखकर लौटते वक्त, चांदनी रात में झाड़ियों के बीच में कैसे कन्हैया भैया को देखा था, फूली दीदी के साथ प्यार भरी बातें करते हुए। उस दिन शरीर में कैसे कांटे जैसे चुभ रहे थे, और लेकिन डर भी लग रहा था। उस दिन पूरे आसमान में सिर्फ चांद ही चांद था, रोशनी का जैसे मेला लगा था। उस दिन मैं उनके प्यार की साक्षी थी, सिर्फ मैं और उस आसमान का चांद। और उसके बाद शर्म और डर की वजह से मैं वहां से भाग गई थी। मैं वहां रुककर और देख नहीं पाई। लेकिन फिर उस दिन ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, मेरी जिंदगी में मुझसे प्यार करने वाला कोई होता तो कैसा होता? नहीं 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 नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं सोचना है। नहीं जमुना, ये सब माया है जमुना, ये सब बिल्कुल मत सोच, बिल्कुल भी मत सोच। ढोल बजाकर एक लड़की इस घर में हमेशा के लिए रहना चाहती है। गलत कहा मैंने। इस घर में डेरा जमाकर यहां की धन दौलत को लूटना चाहती है। सपने में भी नहीं सोचा कि विंध्यवासिनी देवी के बाद कोई लड़की इस घर में हवा की तरह आकर यहां के सारे नियम कानून को तोड़ डालेगी। ये ले, विंध्यवासिनी देवी की साड़ी और उनके गहने आज अपने ही हाथों से मैं तुझे देने आया हूं। इन्हें लेकर यहां से चली जा। गीत नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे, और जो गीत नहीं चाहती वो मैं इस घर में कभी नहीं होने दूंगा।
नवमी की पूजा शुरू हो गई। तू तो एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। जा। कैसे जाऊंगी बाहर में माँ? मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है, नई साड़ी नहीं है, सब पुरानी है। हम जानती हो माँ, मेरे सारे दोस्त सबने आज नई साड़ी पहनी है, लेकिन मेरे पास एक भी नई साड़ी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। मैं क्या करूं बेटा? अगर हैसियत नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी दीदी गई है, देखना वो जरूर कुछ इंतजाम करके आएगी। पैसे लाएगी, साड़ी लाएगी, सब लाएगी। जा बेटी, अच्छा लगेगा। जा पंडाल घूमने जा। जाना बेटा। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया क्या? जा यहां से, जा। इस ढोल की चमड़ी पर जब ये लकड़ी पड़ती है ना, तभी मेरी कमाई शुरू होती है बड़े मालिक। जब जब इस पर लकड़ी पड़ती है, जब ये ढोल बजता है, तभी मेरा घर चलता है। हमें दोनों समय का ठीक से खाना भी नहीं मिलता है मालिक। हमारी जमीन जायदाद सब कुछ गिरवी रखी हुई है, लेकिन तब भी पैसे का लोभ नहीं है मुझे। कोई लोभ नहीं। लोभ है तो इस ढोल की ताल का, लोभ है तो सुरों का, और लोभ है तो इंसान से प्यार का। और आप यहाँ हाथ में साड़ी और गहने लेकर, मन में सिर्फ नफरत लेकर मुझे दान देने आए हैं? नहीं बड़े मालिक, ऐसा दान मैं नहीं लूंगी। ये साड़ी और गहने मैंने आपके घर की बहुओं को दान में दे दिए। जमुना, तेरे मुंह में आग लगे। क्या? ठीक से बात किया कर। जब जब मैं यहाँ तेरा साथ देने के लिए आया हूँ, तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, तब तक तूने मुझसे ऐसे ही बदतमीजी से बात की है। अच्छा, तेरे मन में जरा भी मेरे लिए प्यार नहीं है क्या? प्यार? चील अगर मांस देख के नीचे उतर आए ना, तो वो प्यार नहीं होता। चले जाइए आप यहाँ से, वरना मैं गांव वालों को बुलाऊंगी। इतनी बड़ी बात तू मुझे धमकी दे रही है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बस कुछ और दिन, पूजा खत्म होते ही ये समझ कि तेरे सर से छत गई। ये घर अब मैं लूंगा। मैं तुझसे कह रहा हूं कि हर हाल में अब ये घर मैं ही लूंगा। मैं चील हूं। चील की नजर किस पर पड़ी है जानती भी है? कबाड़ की तरह। मैं तुम सबको कबाड़ की तरह उठाकर फेंक दूंगा। चल कृष्णा, चल। हम लोग जरा चल। यही कटार मारूंगी तुझे। चले जाइए यहाँ से। तो मुझे कटार दिखा रही है? तेरी बेटी ने मुझे आग दिखाई थी और कहा था कि मेरी चिता जलाएगी वो, और तू मुझे कटार दिखा रही है? अच्छा, अब ये समझ ले कि तेरा घर तो गया। देख अब क्या हाल करता हूं मैं तेरा। इस जमीन पर अब मैं तांडव करूंगा। मैं तांडव मचाऊंगा। ये घर, ये मोहल्ला, ये शहर छोड़कर तू इसी वक्त चली जा जमुना। अभी तो बस 2 ही रातें बची हैं मालिक, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं वैसे भी यहाँ
रहने नहीं आई हूँ। तेरे उड़ने वाले पंख अब कतरने ही पड़ेंगे। अब तेरा अंत आ चुका है जमुना, अंत आ चुका है।